Okay, so without much further delay, I think we should start this formal speech that will be given by Kabir at first. So, Kabir, I think you can unmute yourself and I will change the slide so that you can start your speech. Just a second. Okay. Suprabhat. So now I request Kabir to just start the speech, and I have shared his virtual poster as all of you can see right now. Okay, so Kabir, you can start right now. सुप्रभात मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे सारे साथियों। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत के स्वतंत्र संग्राम में बहुत से नेताओं ने अटक परिश्रम किया। उनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी जैसे अनेकों लोगों ने उसमें भाग लिया। तरह तरह के कष्ट सहने के बाद, जेल में बंद किए जाने के बाद अपना बलिदान दिया। बहुतों को काला पानी की सजा हुई। अंग्रेजों के दमन चक्र में कितने लोग शहीद हुए। उसी समय कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस जी ने सन 1897 में जन्म लिया। उनके पिता का नाम श्री जे.एन. बोस और माता जी का नाम श्रीमती प्रभावती देवी था। माता जी बहुत उनकी धार्मिक विचारों की थी और इसका प्रभाव बाल काल से ही सुभाष चंद्र बोस जी पर पड़ा। उनके पिताजी प्रतिष्ठित वकील थे। उन्होंने 1919 में सुभाष चंद्र बोस जी को आईसीएस की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उसी समय जालियांवाला बाग की दुर्घटना हुई, जिससे सुभाष चंद्र बोस जी के दिल पे दिल पे बहुत कष्ट पहुंचा। फलस्वरूप ये अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर भारत की भूमि पर वापस आ गए। उन्होंने गांधी जी से मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़ गए। महात्मा गांधी का झुकाव जवाहरलाल नेहरू की तरफ ज्यादा था, अतः उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी पर ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। तब वह रंजन दास जी के सानिध्य में कर्म करने लगे। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान उनको जेल जाना पड़ा और उसके बाद गांधी अरविंद पैक्ट के अनुसार उनको जेल से रिहा किया गया। परंतु वह गांधी अरविंद पैक्ट के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी विचारधारा गांधी जी से बिल्कुल नहीं मिलती थी। वह सोचते थे कि अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। उसी समय भगत सिंह की फांसी का प्रभाव उन पर पड़ा और उन्होंने भारतवर्ष त्याग कर काबुल होते हुए जापान आ पहुंचे और बहुत कुछ सोच समझकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसके कलाहों ने अंग्रेजों के चूल्हे हिला दिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान और जर्मनी को अंग्रेजों से हार माननी पड़ी, तब आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद वह ताइवान के लिए रवाना हो गए, जहां उनको प्लेन दुर्घटना में मरा घोषित कर दिया गया। पर उनकी मौत आज भी एक रहस्य है, क्योंकि उनकी लाश आज तक बरामद नहीं हुई। अगर गांधी जी का प्रभाव नेहरू जी की तरफ ना होता, तो आज हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर सुभाष चंद्र बोस होते और हमारे देश की स्थिति दूसरी ही होती। शुक्रिया। Thank you. Thank you, Kabir, for your wonderful speech. Now I would like to request Pratyush Shukla of second year to just unmute your mic and you can start. Just a second. Yes, sir. Okay, now Pratyush, you can start. सर्वप्रथम मैं हमारे भीतर अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीप जलाने वाले समस्त गुरुजनों को
स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी कभी भीख में नहीं मिलती है, आजादी को छीनना पड़ता है। तुम्हारी मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारे पास व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है। उठो, जागृत हो और दिल्ली चलो। 1947 की उस क्रांति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन दृढ़ वचनों से समस्त अंग्रेजी शासन डोल उठा था। समाज के विभिन्न वर्गों में नवीन ऊर्जा का संचार हो गया था। विशेषकर युवा वर्ग में नवीन चेतना जागृत हो उठी थी। पूर्ण स्वराज्य की परिकल्पना, मातृभूमि की आराधना करने के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए आजाद हिंद फौज के सूत्रधार, अद्भुत पराक्रम की पराकाष्ठा के प्रदर्शक, महामानव, राष्ट्रीय अवधारणा के पुरोधा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना शब्दों के सामर्थ्य में नहीं है। अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से त्राहिमाम करती भारत भू वसुंधरा को मुक्त कराने के लिए इस धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण कर अपनी संकल्प शक्ति का परिचय दे दिया था। वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण करी थी, किंतु अपने हृदयातल में मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा भाव व स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर नेताजी ने आईसीएस के पद से इस्तीफा दे दिया और मां भारती को बंधनों से मुक्त कराने का निर्णय कर लिया। बहुत जल्दी ही नेताजी देश के प्रभावी नेता बनकर उभरे। उन्हें 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, किंतु 1939 में कांग्रेस से राह अलग होने के बाद नेताजी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युवा शक्ति से परिपूर्ण आजाद हिंद फौज का जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के समय गठन किया। यह फौज ऐसे युवाओं की फौज थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए जापान द्वारा बंदी बना लिए गए थे। तब इन युवाओं में नवीन चेतना के संचार हेतु दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों का उद्घोष नेताजी ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने पराक्रम व शौर्य द्वारा जापानी सेना के सहयोग से अंडमान और निकोबार जीत लिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद सहायता मांगने के निमित्त नेताजी रूस जा रहे थे, किंतु 23 अगस्त 1945 को विमान हादसे में उनका निधन हो गया। मित्रों, स्वामी विवेकानंद के विचारों से ओतप्रोत नेताजी का मानना था कि एक राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वो अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्र की रक्षा करने का दायित्व युवा शक्ति पर ही होता है। पराक्रम दिवस, अतः आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती जब हम मना रहे हैं, तो ऐसे में मेरे नवीन भारत के चाणक्य के बुद्धि विवेक और विक्रमादित्य के विक्रम से परिपूर्ण युवा साथियों, आपकी मातृभूमि आपसे आह्वान कर रही है। आइए बनाते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। आइए बनाते हैं नेताजी के पराक्रम से युक्त भारत। आइए बनाते हैं भारत को वैश्विक आर्थिक एवं सैन्य महाशक्ति। अंत में वैचारिक पटाक्षेप करने से पूर्व मैं ये कहना चाहूंगा, उठो जवान देश के, उठो गुमान देश के, पुकारता तुम्हें वतन, पुकारती मां भारती। खींच लो कृपाण सुप्त, म्यान में है जो पड़ी, आज आ गई है तेरे इम्तिहान की घड़ी। बढ़ो प्रलय की आग बन, आंधियों का राग बन, झंझना उठे जो आज वीरता की हटकड़ी। देश के तुम ही रतन, लेके जीत की लगन, उठो जवान देश के, उठो गुमान देश के, उठो जवान देश के, उठो गुमान देश के। जय हिंद, जय मां भारती। Thank you, Pratyush. That was a very amazing speech and energetic speech given by you. Thank you so much. Now, I'd like to request Animesh Anand to please unmute yourself and then you can start.
Good morning, sir. Am I audible? Yes. Good morning, everyone. Today, on the occasion of Netaji's 124th birth anniversary, we are all here for this celebration. One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. Indian revolutionary prominent in the independence movement against British rule of India. He also led an Indian national force from abroad against the Western powers during the World War II. I'm talking about the Netaji Subhash Chandra Bose. He was a contemporary of Mohandas Karamchand Gandhi. At times an ally and other times an adversary, Bose was all known in particular for his militant approach to independence and for his push for socialist policies. The son of a wealthy and a prominent Bengali lawyer, Bose studied at Presidency College, Calcutta, from which he was expelled in 1916 for nationalist activities. At the Scottish Churches Colleges, graduating in 1919, he then was sent by his parents to the University of Cambridge in England to prepare for Indian civil services. In 1920, he passed the civil service examination, but in April 1921, after hearing of the nationalist turmoil in India, he resigned his candidacy and hurried back to India. Throughout his career, especially in its early stages, he was supported financially and emotionally by his elder brother, Sarat Chandra Bose, a wealthy Calcutta lawyer and Indian National Congress. Subhash Chandra Bose founded the Forward Bloc after he's been made to resign from the post of President of Indian National Congress, hoping to rally radical elements, but was again incarcerated in July 1940. His refusal to remain in prison at his critical period of Indian history was expressed in a determination to fast to death, which frightened the British government on releasing him. On January 26, 1941, though closely watched, he escaped from his Calcutta residence in disguise and traveling by Kabul and Moscow eventually reached Germany in April after he was going to later in a plane crash. He died in Taipei, Taiwan. Thank you. Okay, thank you, Animesh Anand. Now, the last one, Faizan Ahmad, and now you can unmute yourself and you can start the speech. Animesh, sorry, Faizan Ahmad, are you there? Good morning, sir. Good morning. Just a second. Okay, now you can start. Faizan. Today, I am giving a speech on the special occasion of Subhash Chandra Bose' birth anniversary. Life loses half its interest if there is no struggle, if there are no risks taken. This line was said by most loved and iconic freedom fighter Subhash Chandra Bose. Such a great leader, let us know about this great personality. Subhash Chandra Bose was one of the legendary freedom fighter of India. He is popular by the name of Netaji. He dedicated his whole life to make India free from Britishers. Netaji was born on 23rd of January 1897 in Cuttack. His father, Janaki Nath Bose, was a famous lawyer and mother was Prabhavati Devi. He passed the matric exam from Cuttack. Then he joined the Presidency College in Calcutta. Once he was expelled from the Presidency Calcutta because British professor made some bad remarks for Indians, and Netaji beat him. He passed his BA from another college in the first division. Then he went to England and took the tripos degree from Cambridge University. He brilliantly qualified ICS examination but gave up and joined No Cooperation Movement in 1921 to fight for freedom of India. In 1939, he was elected President of Congress. As he had differences with Gandhiji, he resigned the presidency. British government house arrested him for his movement against the British, but he escaped from India during Second World War.
He went to Germany to seek help. Hitler received him warmly and promised all possible help. He gave Netaji military training for 2 years. Now he became a good general. While in Germany, he raised Indian National Army named Azad Hind Fauj from amongst the Indian prisoners of war and came to Japan to be nearer India. Here he also raised the army. Other Indians of far east joined his army. The morale and discipline of the army were excellent. With his army, he started towards India. He attacked British India from the side of Assam. But Germany and Japan fell soon after. He flew to Japan. It is said that his plane crashed on the way and died in 1945. Though Neta is no more in this world, yet his name will ever shine. He will always be counted as one of the greatest martyrs of the country. He used to say that it is blood alone that can pay price of freedom. Give me blood and I will give you freedom, because freedom is not given, it is taken. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Faizan. I think all of you, Kabir, Pratyush, Animesh, Faizan, all of you have just expressed your views, thoughts via the speech quite brilliantly, and your all virtual poster presentation was also great. So I would like to thank all of those participants and audience to be here on this birth anniversary, 124th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, and much already have been said by your friends, and we are a few days left for our Republic Day celebration, and it's just a start of the enthusiastic and patriotism in all of us. Okay, so as we know that he is considered to be the most reversed freedom fighter, nationalist, and as all of the students has said that he has given the name for the Azad Hind Fauj, and his famous slogan like "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा," that just sparkled the patriotism in most of the hearts of the Indians during the independence time, and his contribution is considered to be a renowned when we talk about the freedom, then the contribution of Netaji Subhash Chandra Bose, Gandhiji, and all the freedom fighters who gave their life, who sacrificed their life to give independence to us. So we must not forget their heartly contribution for the independence of our nation. Okay, so at last, I would like to thank all of you and wish all of you to just continue to use this freedom which have been given by our freedom fighter in a positive way, and we must never forget their blood, their sweat that they have given for the nation, for their independence of our country. Okay, so thank you so much, and I would like to request all of you to just switch on your camera for a group photograph, and then that will be the last thing in this today's speech. Okay, so if possible, so whosoever they are in this, you please switch on the camera, just be a part of a souvenir, and I will take just a group photograph, and then all of you can go. So if possible, I am not forcing anyone, so just um, please switch on your camera, and we are going to have a group photograph. You are good friends, so you must not hide your faces behind the bars of this virtual world. So I think most of the students have just switched on their camera. Thank you so much for that. And uh, it's a time of Corona, so we are more digitally connected with each other. So let's not um, take this opportunity to just, if anyone wants to just add on to this auspicious occasion of this birth anniversary of Subhash Chandra Bose. If anyone wants to say anything else, then they are just free to just express their feeling right now. And I think four students have already expressed their emotions, their feeling through their speech. And if anyone wants to add something more to the closing note of this particular ceremony, then they can just unmute themselves and they can express their feeling. If not, then it's fine. There's no any problem. कोई कुछ बोलना Thank you for giving us an opportunity to speak and express our views. Thank you, Pratyush. Anyone else would like to say anything?
Just a second. I think 2 students, they are in the waiting room. Just a second. Okay, fine. Okay. So I think all have just delivered a brilliant speech on the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, and just use this freedom that is being given by them as in a positive way, and rest is up to you. Then how you want to just serve the nation by your work and deed. Okay, fine. Thank you for your presence over here. I am just closing down this meeting, and we will meet again on Monday. Okay. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Thank you, sir. Bye.